अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं J-35 की एक नई पिक्चर को जो चाइनीज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और ये न्यूली रिलीज्ड ही एक पिक्चर है जिसमें शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से तैयार करदा एक न्यूली बेक्ड J-35 दिखाया गया है। और ये पिक्चर चाइना की तरफ से ऐसे वक्त में सामने आई है जब इंडियन एयरफोर्स चीफ फ्रांस गया हुआ है और इंडियन एयरफोर्स चीफ की काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं फ्रांस में, खास तौर पर जो 35 टू 39 बिलियन डॉलर्स की 114 रफाल एयरक्राफ्ट की डील है उसको लेकर। अब अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ आपको फ्रंट लैंडिंग गियर में एक टायर नजर आएगा जो कि क्लियरली इस चीज को वाजे कर देता है कि ये एयरफोर्स का वेरिएंट है J-35 का। उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इस पर मार्किंग्स हैं या सीरियल नंबर है वो है 0101। इस तरह का J-35 इससे पहले नहीं देखा गया था। मल्टीपल ओसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है और इससे पहले इस पर्टिकुलर सीरियल नंबर वाले J-35 को कभी देखा ही नहीं गया था। और इसके साथ साथ नोज कोन के नजदीक देखा जाए तो एक इंडिकेटर लाइट हमें नजर आ रही है और इसी के साथ ऊपर की तरफ रिट्रैक्टेबल एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब के लिए जो एरिया होता है वो भी मार्क्ड है। उसके नीचे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं, फिर आपके UHF एंटीनाज हैं एंड इनबिल्ट जैमर्स के लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब अगर इसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बात तो सबको पता है कि चाइनीज नेवी, देन चाइनीज एयरफोर्स और उसके बाद जो तीसरा कस्टमर है या पहला एक्सपोर्ट कस्टमर चाइना से बाहर वो पाकिस्तान ही है J-35 को लेकर। और रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कंफर्म भी किया था कि पाकिस्तान J-35 को एक्वायर करने जा रहा है और उसके लिए जो ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। पायलट्स की ट्रेनिंग बहुत लंबे अरसे से चल रही है, वो भी आई बिलीव कंप्लीट हो चुकी है और अब कुछ महीनों का ही इंतजार है जब पाकिस्तान एयरफोर्स एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लेगी। तो यहाँ ये एक एक्सपोर्ट वेरिएंट चाइना की तरफ से इसकी पिक्चर्स निकलकर सामने आना ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें जो अहम चीजें थी वो भी हमने हाईलाइट की। लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये उस वक्त पिक्चर निकलकर सामने आई जब इंडियन एयरफोर्स चीफ फ्रांस गए हैं और फ्रांस में हाई लेवल मीटिंग से इंडियन एयर चीफ की डसॉल्ट एविएशन के साथ, थेल्स, देन सेफ्रॉन और MBDA, ये चारों जो कंपनीज हैं ये लीडिंग कंपनीज हैं, फ्रेंच एविएशन की बैकबोन समझी जाती हैं। फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवल एयर आर्म, इवन फ्रेंच आर्मी एविएशन जो ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो इन्हीं चार कंपनी से ही आता है। चाहे आप हेलीकॉप्टर्स की बात करें, चाहे आप रफाल की बात करें या इवन रफाल पर लगने वाली वेपनरी की बात करें, उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात करें या फ्रेंच मेड जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या दूसरे पर्पसेस के लिए जो यूज होते हैं। इस वक्त इंडियन एयर चीफ के लिए जो सबसे ज्यादा इशू ये है कि एक तो वो बहुत जल्द रिटायर हो रहे हैं, आई बिलीव इसी मंथ ही उन्होंने रिटायर हो जाना है और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वो नए एयर चीफ बनेंगे। अब इंडियन एयर चीफ अपनी पूरी कोशिश ये कर रहा है कि अपनी रिटायरमेंट से पहले वो रफाल की इस पूरी डील को साइन करे, 114 रफाल की, ताकि एक बेंचमार्क हो, वो एक ऐसी डेवलपमेंट अपनी एयरफोर्स के लिए कर जाए कि भाई देखें मैंने जाते जाते इंडियन एयरफोर्स का जो फ्यूचर MMRCA या MRFA का प्रोग्राम रुका हुआ था उसे तकमील तक मैं लेकर गया हूँ, ये चीज़ मेरे क्रेडिट पर है। तो एक क्रेडिट स्नैचिंग रोल भी हमें यहाँ नजर आता है इंडियन एयर चीफ का। वो अलहदा बात है कि मई 2025 में जितनी पैथेटिक परफॉर्मेंस इंडियन एयरफोर्स की थी और फिर जाहिर बात है इंडियन एयर चीफ लीड कर रहा था इंडियन एयरफोर्स को, तो उसकी जिम्मेदारी तो इंडियन एयर चीफ पर आती है। तो अब उसके बाद फेस सेविंग टैक्टिक्स भी इस तरह की यूज की जा रही हैं कि भाई 114 रफाल आएंगे तो वो पाकिस्तान और चाइना को पता नहीं किस तरह डेटर कर देंगे। लेकिन उसी वक्त चाइना ने भी ट्रम्प कार्ड एक किस्म का यूज किया है और एक्सपोर्ट वेरिएंट J-35 का है, उसकी नई पिक्चर रिलीज की है जो अपने आप में पाकिस्तान की तरफ प्लस चाइना की अपनी बढ़ती हुई एयर पावर को शोकेस करती है। और यहाँ ये भी वाजे हो जाता है कि चाइना की प्रोडक्शन लाइन कितनी इंसेन और कितनी ज्यादा फास्टली ग्रो कर रही है। और अगर फ्यूचर रिपोर्ट्स को देखा जाए तो चाइना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो तादाद है अपनी एयरफोर्स में वो 1500 से भी बढ़ाएगा, जिसमें ऑब्वियसली ज्यादा J-20 होंगे बट उसके साथ साथ J-35 भी एक बहुत बड़ी अमाउंट में चाइनीज एयरफोर्स इंडक्ट करेगी। एंड देन उसके बाद जब 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट आएंगे तो फिर चाइना के जो पुराने 4th जनरेशन कुछ एयरक्राफ्ट हैं, J-20A हैं, कुछ J-20B हैं, इनको चाइना रिटायर करना शुरू कर देगा। अभी चूंकि चाइनीज एयरफोर्स का अपना बहुत बड़ा हुजम है तो इस वजह से अभी उनको भी वो रिटेन कर रहे हैं और इसके साथ साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को उन्होंने बहुत ही ज्यादा बीफ अप किया हुआ है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।